I'm waiting for answers. What did we do last time when we met? Last Saturday जब हम लोग मिले थे, हम लोग ने क्या किया था? Chapter 2, Chapter 3. वायरस लाइकेंस हो गया है. Did we start Chapter 3? Did we start Chapter 3? Tanya is telling me alternate generation सिखाया मैंने. अच्छा, टेरिडोफाइटा तो कंप्लीट हो चुका है. ओके ओके ओके, फाइन फाइन. दैट बेसिकली मींस मैंने ऑल्टरनेट जनरेशन भी किया रहेगा. हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ऑल्टरनेट जनरेशन मैंने कंप्लीट कर दिया रहेगा. अब बचा है सिर्फ मतलब वो हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और वो सब कुछ हो गया. आया. हाँ 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 हाँ. एम आई राइट और एम आई राइट? Halophyta, Bryophyta, and Pteridophyta, and Haplontic, Diplontic we have done. We have done that. Okay, and now we have to do only two things, and then we can go on to cell. Just one simple thing. अगर अचानक से आप रूम से रिमूव हो जाओ, ओके, अगर कोई आदि है, अचानक से आप रूम से रिमूव हो जाओ और वापस ज्वाइन नहीं कर सको, तो समझ लेना कि क्यों रिमूव हो गए हो. ठीक है, आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि आपका कैमरा बंद था इसलिए आप रिमूव हो गए. ओके. नाम नहीं पुकारूंगा, याद नहीं दिलाऊंगा, सिर्फ रिमूव कर दूंगा. So if your camera is not on, camera is not working, you will be removed. Pranit, join the mobile then. Mobile से join करो. Okay. Just let's go on to gymnosperms now. We are going to the higher plants now. Gymnosperm, angiosperm. से flower, ऐसे plant जिसमें seeds होते हैं, fine, flowers होते हैं. Fruits not compulsory. Fruit not compulsory. So basically, it's about seed-bearing plants. Halophyta, Bryophyta, and Pteridophyta, all three basically will reproduce with the help of spores. वो spores से birth देते हैं. We're talking about phanerogams now. Phanerogams basically are seed-bearing plants. Seed-bearing plants. So this seed कैसा है वो बहुत important है. एक plant जो हम लोगों ने देखे हैं, चीकू के अंदर सीड होती है, एप्पल के अंदर सीड होती है, संतरा मौसम्बी के अंदर सीड होती है, या फिर कोई भी आप देख लो, पपाया के अंदर सीड है, वाटरमेलन के अंदर, ये सब सीड्स है. सीड्स आर कवर्ड इनसाइड द फ्रूट. सीड्स आर इनसाइड द फ्रूट. फाइन. अगर सीड्स फ्रूट के अंदर है तो उसको हम लोग प्यार से कहते हैं एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स. फाइन. बट अगर सीड्स ओपन है, फाइन, दे आर नॉट इनसाइड द फ्रूट, दे आर एक्चुअली ओपन इन द एयर. दिख रहे सबको सीड्स बाहर. फाइन. अगर शुद्ध हिंदी में बोलूं मैं, नंगे सीड्स है. सीड्स ने फ्रूट का कवरिंग नहीं किया है. नंगे को इंग्लिश में कहते हैं, नेकेड का इंग्लिश वर्ड है जिम्नो. सीड का इंग्लिश वर्ड है, बायोलॉजिकल वर्ड है स्पर्म्स. सो इट इज नेकेड सीड्स, जिम्नोस्पर्म्स. फाइन. तो जिम्नोस्पर्म्स बेसिकली, व्हेन आई से नेकेड, व्हाट डू यू मीन बाय नेकेड? आई विल शो यू, देन आप आगे बढ़ता हूं. होल्ड ऑन.
ओके, वन सेकंड. ओके, चलो. Yeah, so let's talk about नहीं साक्षी, नहीं साक्षी. कैशू इज एन एक्सेप्शन. कैशू का सीड सिर्फ थोड़ा सा बाहर आया, कैशू का फ्रूट है. Cashew has a fruit, so cashew is an exception basically of angiosperms. So fine. So let's talk about gymnosperms now. Gymnosperms में 70 जीनस होते हैं, उसमें 100 स्पीशीज होते हैं. हम लोग जिम्नोस्पर्म्स को लिविंग फॉसिल्स कहते हैं. व्हाई लिविंग फॉसिल्स? बिकॉज ये बहुत ही पुराने प्लांट्स है, बहुत पुराने, हजारों साल पुराने प्लांट्स हो सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स. दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल्स. अभी भी जिंदा है ये प्लांट्स. फाइन. या उनके स्टेम्स अभी भी जिंदा मिलेंगे आपको. सो लिविंग फॉसिल्स कहते हैं इनको. फाइन. काफी बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं. कभी छोटे छोटे शब्द मतलब इतने 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 प्लांट होंगे, कभी कभी बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होंगे. नॉर्मली दे आर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहेंगे. फाइन. एज आई सेड प्रिमिटिव प्लांट्स है, इसमें सीड जो है फ्रूट के अंदर नहीं होता है. फाइन. दे आर ऑफ कोर्स टॉल प्लांट्स. वास्कुलर प्लांट्स है, जाइलम रहेगा, फ्लोएम रहेगा. जाइलम में ट्रैकिड्स रहता है, ट्रैकिड नाम का सेल रहेगा. एंड फ्लोएम में सीव सेल्स नाम के सेल्स रहेंगे. आई थिंक वेरी सिमिलर टू टेरिडोफाइटा. प्लांट बॉडी में जो डोमिनेंट है वो स्पोरोफाइट डोमिनेंट है. फाइन. उसमें स्टेम्स रहेगा, लीव्स रहेगा. स्पोरोफाइट ऑफ द plant is having all things, the roots, stems, leaves, everything. The plant is everything basically. Fine. कभी कभी इनमें ना खास स्पेशली साइकस नाम का प्लांट है. साइकस के जो रूट्स रहते हैं ना, उससे अपना ये क्या था, अदरक कैसा रहता है, अदरक वैसा दिखता है. दैट काइंड ऑफ लीव्स आर कॉल्ड एज कोरलोइड रूट्स. कोरलोइड रूट्स. कोरल्स का मतलब यू नो आई सीन कोरल्स. पाइलम कौन सा था, पाइलम सिलेंट्रेटा. पाइलम सिलेंट्रेटा वाज कोरल्स. तो थोड़ा सा इट विल लुक लाइक जिंजर, अदरक जैसा दिखेगा. रूट्स का कोरल रूट्स कहते हैं. और ब्लू ग्रीन अलगे जो रहता है वो उसके साथ रहेगा. एंड दिस रूट्स ऑफ दिस जिम्नोस्पर्म्स, जीन्स ऑफ साइकस एंड दिस ब्लू ग्रीन अलगे स्टे टुगेदर एंड इफ हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, हमेशा साथ में रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे. तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप काफी रहते हैं. कभी कभी फंगस रहता है साथ में रूट्स के, उसको हम लोग माइकोरिज़े कहते हैं. So sometimes these roots will stay with some other organisms as well, forming a symbiotic relationship. Fine. Normal stem, erect stem रहेगा. रूट में टैपरूट सिस्टम रहता है. You know what is taproot system? एक मेन रूट रहेगा, उसके ब्रांचेस रहते हैं, उसको टैपरूट सिस्टम कहते हैं. इसमें कैम्बियम नाम की चीज रहती है. कैम्बियम बेसिकली सम टिश्यू व्हिच गिव्स मोर जाइलम एंड मोर फ्लोएम. जितना ज्यादा जाइलम फ्लोएम बनेगा उतना स्टेम बढ़ता जाएगा. सेकेंडरी ग्रोथ होता है इसमें. सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ. एंजियोस्पर्म में होता है, इसमें नहीं होता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जिम्नोस्पर्म विल बेसिकली एक मिनट, इसमें रहेगा. सॉरी, जिम्नोस्पर्म में लकड़ा है तो रहेगा. फाइन. सो कैम्बियम है, सेकेंडरी ग्रोथ दिखेगा इसमें. एंड मोस्टली ना काफी सारे प्लांट्स में ब्रांचेस नहीं होते. एक मेन स्टेम रहता है, स्टेम के ऊपर लीव्स रहते हैं. समथिंग लाइक नारियल का झाड़ कैसा दिखता है, नारियल का झाड़ समथिंग वैसा दिखता है. एक मेन स्टेम रहेगा, फिर पत्ते रहेंगे. फाइन. एंड अगर वो कभी कभी लुक्स लाइक अपना इसका पेड़, क्रिसमस ट्री. फाइन. तो कभी कभी नारियल के पेड़ जैसा दिखता है, कभी क्रिसमस ट्री जैसा दिखता है. कॉनिफरस ट्रीज कहते हैं उनको. फाइन. काफी ग्रीन कलर के लीव्स रहेंगे. नीडल्स अपने लीव्स देखे रहेंगे. नारियल के झाड़ के लीव्स कैसे रहते हैं वैसे लीव्स रहते हैं. फाइन. नीडल लाइक लीव्स रहेंगे. कभी कभी छोटे छोटे पत्ते रहेंगे, पिनिटली कंपाउंड्स रहेंगे. मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, बाकी सब गया भाड़ में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये देखो, ये है साइकस का पेड़. ये देखो, ये साइकस का पेड़ है. इसके पत्ते काफी नारियल के पेड़ से लग रहे हैं.
ये साइकस का पेड़ है ना। साइकस के पेड़ पे ना दो चीजें आपको मिलेंगी हमेशा। फाइन। अगर आप यहाँ पर देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, फाइन, ये है उसका मेल पार्ट, ये है उसका मेल पार्ट। फाइन। और उसके हर पार्ट में ना ऐसे छोटे छोटे ये रहेंगे, इसमें से एक टुकड़ा निकाला हुआ है। आर गेटिंग माय पॉइंट? एक टुकड़ा निकाला हुआ है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं। फाइन। इसका एक छोटा टुकड़ा निकाला हुआ है, इस पे आपको मिलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया बेसिकली पोलन ग्रेन्स। फाइन। और ये रहेगा उसका फीमेल पार्ट, ये है मेगास्पोरोफिल। और मेगास्पोरोफिल में आपको ओव्यूल्स मिलेंगे, ओव्यूल्स। फाइन। और बाद में ऐसे सीड्स बन जाते हैं, ये पोलन में इस पे गिरते हैं और बाद में ऐसे सीड्स बन जाते हैं इस प्लांट में। फाइन। सब कुछ ओपन है, इसका फीमेल पार्ट भी ओपन है, इसका मेल पार्ट भी ओपन है, और इसका सीड्स भी ओपन है। सब कुछ ओपन है, सब कुछ ओपन। एक्चुअली इसमें ना बहुत मजेदार चीज है। मेरी बहन यूज्ड टू वर्क इन, बेसिकली वो चीज बायो ग्रेजुएट। मैं तो नहीं हूँ, मैं तो 12th पे पढ़ाई छोड़ दिया था, बट बायोलॉजी, बायोलॉजी। फाइन। But my sister was a biograduate, is a biograduate. Basically, she did her MSc in cytogenetics. So BSc botany किया उसने, फिर MSc किया। तो उसको मुझे याद है, वो भी हर उसके ना कॉलेज के टूर्स लगते थे, हर साल 3-4 बार जाना पड़ता था उनको पत्ते जमा करने के लिए। तो पत्ते और क्या क्या जमा करके लेकर आते थे। आई रिमेम्बर मेरे घर पे ना, आई विल शो यू समथिंग। ऐसी चीजें पड़ी हुई मिलती थी उस टाइम, जब वो आती थी जंगल से जमा करके, ऐसी ऐसी चीजें लेकर आती थी। ये देखो ऐसे, ये पाइन नाम का पेड़ है, पाइन। सेम थिंग, साइकस, पाइन, ये सब जिम्नोस्पर्म्स है। तो उसका सूखा हुआ ये जो ये सूखा हुआ माइक्रोस्पोरोफिल है। फाइन। इसको हम लोग कोन कहते हैं, कोन। फाइन। तो ये सूखा हुआ माइक्रोस्पोरोफिल है, इसको कोन कहते हैं। और ये कड़क हो जाते हैं, लकड़े से कड़क हो जाते हैं। हम वो लेके आती थी, जमा करती थी, उनका काम जब हो जाता था तब हम लोग उसको तोड़ देते थे, मतलब इसको मारते थे, आबारू भी खेलते थे इससे, बहुत मजा आता था, बहुत लगता था खाट करके। फाइन। बट एनीवे, नॉट इम्पोर्टेंट। बट ये कड़क कड़क चीज रहता था। फिर अभी अभी एक दो दिन रहेगा, अभी भी अभी एक दो रहेगा, उस टाइम की बात है, पुराने जमाने की। ओके। बट जिम्नोस्पर्म बहुत अजीबोगरीब प्लांट है। इसमें सबसे छोटा प्लांट बहुत छोटे छोटे मिलेंगे, 25 सेंटीमीटर लंबा प्लांट भी मिलेगा, और दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लांट जो है वो भी आपको मिलेंगे। आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग अगेन, वेरी नाइस पेड़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। और एक दिखाना है। ओके, सॉरी। तो कुछ दिखाना था आपको।
ये एक प्लांट है, जिम्नोसोम है, एंड ये देखो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, थोड़ा ज्यादा लंबा है। फाइन, 366 फीट, 366 फीट, मेरी हाइट है 6 फीट। फाइन, ये मेरे से 360 फीट बड़ा है। अगर मैं 6 फीट का हूँ, इसका मतलब मेरी बिल्डिंग जो है 4 माले की, वो हो जाएगी अराउंड क्या मालूम 20 फीट। फाइन, ये तो मतलब स्काईस्क्रेपर से भी बड़ा है, 366 फीट। और ये मोटा भी रहते हैं कभी कभी। ये देखो, टेक्सोडियम म्यूक्रोनेटम, थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, थोड़ा ज्यादा मोटा। फाइन, ह्यूज प्लांट्स, तो काफी लंबे भी मिलेंगे, काफी मोटे भी मिलेंगे ये प्लांट्स। अजीब प्लांट्स है। एनीवे, सो ये जिम्नोसम्स के बारे में था। अब बात करते हैं हम लोग अबाउट एंजियोस्पर्म्स, नॉर्मल प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, अपने को बाहर जो दिखता है मोस्टली एंजियोस्पर्म्स ही रहता है। सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, सीड्स फ्लावर्स मिलेंगे उसमें, सीड्स मिलेंगे उसमें, सीड्स आर इनसाइड द फ्रूट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। सबसे एडवांस प्लांट है, अभी के प्लांट्स है, हाईली इवॉल्व प्लांट्स है। फाइन, लैंड पे आराम से मिलेंगे, अलग अलग साइज के मिलेंगे ये। फाइन, इसमें भी ऑटोसोम जनरेशन मिलेगा। फाइन, इसमें जो डोमिनेंट जनरेशन है वो अगेन स्पोरोफाइट ही है, लाइक जिम्नोस्पर्म्स। फाइन, गैमेटोफाइट थोड़ा रिसेसिव है, लेकिन वो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसमें भी दो टाइप के स्पोर्स मिलते हैं, हेट्रोस्पोर्स, हेट्रोस्पोरस कहते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स मिलते हैं, इसको माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, अपनी भाषा में उसको पोलन ग्रेन कहते हैं। एंड मेगास्पोर्स जो है उसको हम लोग प्यार से ओव्यूल्स कहते हैं। पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन एंथर, तो एंथर को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। फाइन, एंड ओव्यूल्स आर इनसाइड द ओवरी, सो ओवरी को मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। ये अपने को 10th में भी हो चुका है रिप्रोडक्शन में, सो नथिंग न्यू इन दैट। फाइन, 4 वोल्स होते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं फ्लावर्स में, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स एंड कोरोला, वो सब कुछ, कैलिक्स, सेपल्स, सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। फाइन, नॉर्मली इंपॉर्टेंट चीज है इसमें दाना, दाना। फाइन, अगर आपने कुछ चीजें खाई है लाइफ में, गेहूं, चावल, साबुदाना, कोई भी जवार, नाचनी, रागी, ये सब अगर खाया तो उसमें एक ही सिंगल दाना होता है, सिंगल दाना होता है। दाने के दो टुकड़े नहीं, टुकड़े हो सकते हैं लेकिन दो पार्ट्स नहीं होते। छिलके के अंदर दो पार्ट, छिलके के अंदर एक दाना है। वही आपने अगर ग्राउंडनट, सिंगदाना, चना, मटकी, मूंग, वाल, चौली ये खाया है, तो उसके छिलके के अंदर दो दाने होते हैं, एक्चुअली दो दाने होते हैं। तो अगर सिंगल दाना है तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोकोटिलिडन, दाने को कॉटिलिडन कहते हैं। अगर दो दाने हैं तो डाइकोटिलिडन कहते हैं उसको। फाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें डिस्टिंग्विश कैसा होता है कि एक है सिंगल कॉटिलिडन, एक है डाइकोटिलिडन। मैं किसमें बोलूंगा नहीं, लेकिन किसी में ना एक मेन रूट रहेगा और फिर उसके ब्रांचेस रहते हैं ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम। इसके ब्रांचेस रहेंगे ऐसे, फिर इसके ऐसे ब्रांचेस, फिर इसके और ब्रांचेस, फिर इसके और ब्रांचेस, इसको टैप रूट सिस्टम कहते हैं। इसी में क्या रहता है सर, ऐसे बहुत सारे ना फाइबर फाइबर फाइबर, बाल 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 बाल, छोटे 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 छोटे। कांदे का देखा है, कांदे का देखा रहेगा आपने, कांदे को रहता है ऐसे ऐसे बहुत सारे बाल बाल, तो हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट्स कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। किसी में क्या रहता है कि अगर आप लीफ देखो, लीफ, तो लीफ में ऐसी जाली 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 दिखेगी। लीफ को सुखाओगे ना तो ऐसी जाली, मेन इसका ऐसा, और इसके अंदर भी काफी सारी जालियां दिखती है, इसके अंदर भी काफी सारा ऐसा है, इसके ब्रांचेस रहेंगे, इसकी ब्रांच रहेगी, तो काफी जाली जाली हो जाएगी। अगर आप उसको सुखाते हो, कुछ लोग करते हो एक्चुअली, लड़की लोग करते हैं, लीफ को सुखाते हैं, जाली जाली हो जाती है। फाइन, उसको रेटिक्यूलेट मतलब जाली वाला वेनेशन कहते हैं। लेकिन अगर आपने भुट्टे का पत्ता, भुट्टा भुट्टा मक्का, उसका पत्ता देखा रहे, लंबा लंबा पत्ता रहता है ऐसा। फाइन, और उस पत्ते में बेसिकली ऐसी लाइंस रहती है, ऐसी लाइंस रहेगी, ऐसी लाइंस रहेंगी, ऐसी लाइंस रहेगी। इवन केले का पत्ते में ऐसी लाइंस रहती है। फाइन, तो अगर ऐसे लाइन रहे इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन जाली जैसा वेनेशन देगा इसको, ये जाली जैसा वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है, इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। फाइन, किसी में क्या होता है ना, फूल जो रहता है वो 3, 6, 9, 12 ऐसे पेटल्स रहते हैं, और किसी में कैसे रहते हैं 5, 10, 15, 20 वैसे रहेंगे। उसको पेंटामेरस सिमेट्री या ट्राइमेरस सिमेट्री,
अगर 3 4 3 3 6 9 12 है तो ट्राइमेरस, 5 10 15 20 है तो पेंटामेरस सिमेट्री कहते हैं। फाइन। किसी में बेसिकली कैम्बियम रहता है तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ रहती है। कैम्बियम इज द थिंग, बोला ना, ज्यादा जाइलम फ्लोएम ज्यादा मोटा हो जाएगा प्लांट। किसी में कैम्बियम नहीं रहता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं रहती है, उसमें लकड़ा नहीं बनता है। फाइन। जाइलम फ्लोएम, जब जाइलम फ्लोएम ना कभी कभी कैसे रहता है, ये समझो, मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये समझो जाइलम है और ये फ्लोएम है। फाइन। और इसके बीच में समझो है कैम्बियम, इसके बीच में है कैम्बियम। फाइन। इसके बीच में कैम्बियम है, तो इसको हम बेसिकली हम लोग, जाइलम फ्लोएम साथ में है, एक ही साथ में है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जॉइंट कोलैटरल। कॉन्जॉइंट कोलैटरल मतलब जाइलम और फ्लोएम साथ में है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जॉइंट कोलैटरल। और बीच में कैम्बियम है, मतलब उसको और आगे जाने की उम्मीद है, दोनों साइड से और बढ़ने की उम्मीद है, तो उसको हम लोग कहते हैं ओपन टाइप, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। लेकिन अगर मैं सेम डायग्राम दिखाऊं, ये जाइलम है और फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, यहाँ पर जाइलम है और बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ फ्लोएम और जाइलम आपस में है, तो ये भी कॉन्जॉइंट है, ये भी कोलैटरल है, लेकिन यहाँ पर और आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है बिकॉज कैम्बियम है ही नहीं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड। फाइन। तो काफी सारे डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स है इसमें कि कॉटिलेडन कितने हैं, रूट सिस्टम कैसी है, वेनेशन कैसा है, फ्लावर्स की सिमेट्री कैसी है, वास्कुलर बंडल कैसे है, सेकेंडरी ग्रोथ है कि नहीं है, और फिर एग्जांपल। तो डिस्टिंग्विशिंग का पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। मोनोकॉट, अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका एग्जाम है इस चैप्टर पे और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ दो डिस्टिंग्विश करके जाओ, मोनोकॉट डाइकॉट का डिस्टिंग्विश और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का डिस्टिंग्विश, दो डिस्टिंग्विश भी करके है ना, मार्क्स तो मिल जाएंगे कुछ ना कुछ तो। फाइन। प्लीज रीड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लीज।
I'll give you 1 more minute. I'll start. Okay, let's move ahead. Let's see the doubts and कंसील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, उसके अंदर छुप गया है, कंसील्ड। सीव सेल इज ए काइंड ऑफ फ्लोएम का सेल। फ्लोएम में अलग अलग सेल्स रहते हैं, सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स। सीव सेल इज ए काइंड ऑफ फ्लोएम का सेल होता है अमित। और जनेरा क्या है? अगर आप हायरार्की की बात करो तो अगर मैं एक प्लांट की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किंगडम। किसी में भी, प्लांट में भी, एनिमल में किंगडम होता है। किंगडम से थोड़ा छोटा होता है फाइलम और डिवीजन। एनिमल्स में फाइलम होता है, प्लांट्स में डिवीजन होता है। लाइक एनिमल्स हैज डिफरेंट काइंड ऑफ फाइलम, सिलेंड्रेटा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा। प्लांट्स में होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तो वो सब डिविजन्स है। डिवीजन के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद होता है जीनस, जीनस को प्लूरल होता है जेनेरा, और उसके बाद स्पीशीज। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं होमोसेपियन हूँ, होमोसेपियन हूँ, होमो इज माय जेनस, जीनस, होमो इज माय जीनस एंड सेपियंस इज माय स्पीशीज। एक जेनेरा में बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं। लाइक होमोसेपियंस इज ए different kind of organism, homo neanderthalensis is a different kind of organism, homo fossilis is a different kind of organism। तो homo is the genus, उसमें बहुत सारे स्पीशीज रहेंगे। फाइन, ओके। तो जेनेरा इज द प्लूरल ऑफ जीनस। एम्ब्रियो का मतलब क्या पूछा? अगर इसमें कहा, बहुत सिंपल चीज है। इंसान में स्पर्म और ओम होता है, प्लांट में पोलन ग्रेन और ओव्यूल होता है। जब ये चीजें मिलती है, जब मेल एंड फीमेल में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट सिंगल स्टेज होता है। जाइगोट फिर 1 का 2, 2 का 4, 8, 16, 32, ये बढ़ते 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 माइटोसिस होते जाएगा। जब ये सेल्स का गोला होता है, स्टार्टिंग में जाइगोट से लेकर सेल्स का गोला होने तक जो सी टाइम है, इंसान में हो, एनिमल में हो या प्लांट में हो, उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो, फाइन।
अगर अगर मैं माँ के पेट के अंदर का बच्चे की बात करूं, तो वो माँ के पेट का बच्चा जो है वो फीटस है। सेम थिंग विद यहाँ पर, जब तक ऑर्गन्स ऑर्गन्स नहीं आते, जब तक ऑर्गन्स नहीं आते तब तक वो एम्ब्रियो है, तब तक वो एम्ब्रियो है। जब एम्ब्रियो में ऑर्गन्स आएंगे, जब अगर इंसान का है तो उसमें थोड़े थोड़े हाथ पैर दिखना शुरू कर देगा, तब उसको फीटस कहलाते हैं। सेम थिंग प्लांट में, जब वो मास के सेल्स के गोले को, जब रेडिकल प्लूमुल आएगा, रूट या स्टेम के पार्ट्स आएंगे, तो वो उसको बाद में फीटस कहता है। तो जब तक वो नहीं, तब तक नहीं, तो वो एम्ब्रियो है। बाद में एम्ब्रियो सीड बनता है इन प्लांट्स। फाइन, हम लोग में वो फीटस बनता है। पेंटामेरस सिमेट्री क्या है, मैं वही बोला ना, 3 6 9 12, अगर ऐसे पेटल्स है, 3 पेटल्स है या 6 पेटल्स है, 9 पेटल्स है, 12 पेटल्स है, 18 पेटल्स है, 21 पेटल्स है, तो उसको हम लोग ट्राइमेरस सिमेट्री कहेंगे। अगर 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, तो उसको पेंटामेरस सिमेट्री कहेंगे। एडवेंटिशियस का मतलब फाइब्रस। अगर आपने कांदे की पात है, कांदा देखा है, आपने देखा है नीचे बहुत सारे छोटे छोटे बाल 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 ऐसे रूट्स आते हैं, तो उसको एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट्स कहते हैं। फाइन। लेकिन आपने अगर आम के रूट्स देखे रहेंगे या नारियल के रूट्स देखे, बड़े बड़े रूट्स रहते हैं, एक ब्रांचेस रहते हैं बहुत बड़े बड़े, तो उसको हम लोग टैप रूट सिस्टम कहते हैं। Okay, we are going ahead to a chapter called as I think the last chapter to teach now. सबसे आखिरी वाला चैप्टर है ये, एंड दैट इज सेल नाउ। इसमें कुछ है कि नहीं देखना पड़ेगा। कहाँ गया भाई सेल? Okay, so we are going to start with cell now. मैं हमेशा वो स्टोरी सुनाता हूँ, आज भी सुनाऊंगा, हर टाइम की स्टोरी है, आपको तो मालूम ही रहेगा। फाइन। सितंबर 1970 की बरसात की वो रात, जब बारिश गिर रही थी, मौसम सुहाना था, हवा में थोड़ी सी ठंडी ठंडी थी, और वो डैडी का मूड आ गया था और माँ का भी मूड था, दोनों ने डिंचक कर लिया सितंबर 1978 में। डिंचक कर दिया, डैडी का स्पर्म और माँ का वो मिक्सर आ गया और जायगोट बन गया। वो मेरा जायगोट था। फिर वो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 32, 64 सेल्स बनते 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 गए, एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो से फिर बाद में जिसमें हाथ पैर आ गए, फिर फीटस बन गया, और उसके 9 महीने बाद मैं पैदा हुआ। फाइन। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में उस सितंबर 1970 की रात को, मैं सिर्फ एक सेल का था, one single cell का था। I had only one single cell, and that single cell was called as zygote. I was only one cell old. Fine. And that cell, उस सेल में जो भी जीन्स थे, उस सेल्स में जो भी क्रोमोसोम्स थे, उस सेल में जो भी कैरेक्टर्स थे, वो सेम जीन्स की कॉपीज मेरे आज हर सेल में है। मेरे बॉडी में आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों सेल्स। Very frankly, I have 27 trillion cells in my body. 27 trillion cells in my body. मैं अगर छोटे छोटे एग्जांपल्स दूं, मैं हमेशा देता हूँ एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल्स दूं, तो मेरे सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप ब्लड में, पूरा ड्रॉप भी नहीं, ड्रॉपलेट ब्लड में, अगर मैं सुई मारूं और छोटा सा ड्रॉप भरा था ब्लड का, 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड अगर मैं निकालूं मेरे बॉडी में से, उस 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में 5.5 मतलब 55 लाख आरबीसी रहते हैं, 10,000 डब्ल्यूबीसी रहते हैं, और 4 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। मतलब आसपास यू कैन से 60 लाख सेल्स, 60 लाख सेल्स, ब्लड सेल्स मेरे एक सिंगल ड्रॉप ब्लड में। मेरे पूरे बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, अंडरस्टैंड दिस। तो अबाउट वन सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ ब्लड हैविंग नियरली 60 लाख सेल्स। मेरे सिर्फ ब्रेन में 30,000 मिलियन न्यूरॉन्स है, 30,000 मिलियन न्यूरॉन्स, प्लस अराउंड 60,000 मिलियन न्यूरोग्लियल सेल्स है। मतलब सिर्फ मेरे ब्रेन में अराउंड 90,000 मिलियन सेल्स है, सिर्फ मेरे ब्रेन में। फाइन। मैं एक सेल था, मैं एक सिंगल सेल था। फाइन।
आज सेल से भर गया हूँ पूरा का पूरा. Fine. So this is what happens when I talk about my cells. And so, लेकिन हाँ, मेरे आज बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, मेरे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हर सेल में बेसिकली वही सब चीजें हैं जो उस सेल में थी. सेम जीन्स, सेम क्रोमोसोम्स, सेम कैरेक्टर्स. नथिंग हैज चेंज, नथिंग हैज चेंज. क्लियर छे? ओके. सो बहुत मजे की बात है, अलग अलग टाइप के सेल्स है मेरे बॉडी के अंदर. अगर मेरा नर्व सेल देखो तो ये लंबे लंबे सेल्स रहते हैं. एक नर्व सेल तो है मेरा, उसका नाम है वेगस, VAGUS. वो 1 मीटर लंबा है, ब्रेन से निकलता है, पूरे बॉडी में घूम जाता है. मेरे स्पर्म सेल्स है जो मूव करते हैं, उनका शेप अलग है. मेरे एपिथेलियल सेल्स का शेप अलग है, मेरे कॉलमनर सेल्स का शेप अलग है, मेरे बोन के सेल्स का शेप, सब सेल्स का सेल्स का शेप डिपेंड होता है उसके फंक्शन के ऊपर. फाइन. हर ऑर्गन का फंक्शन अलग है तो उसके सेल्स भी अलग रहेंगे. फाइन. सो आई कैन से माय सेल्स आर माय स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ माय बॉडी. फाइन. मेरे सेल्स, मेरे ऑर्गन्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मेरा सेल होता है. बहुत साल पहले की बात है, लोगों को सेल के बारे में ज्यादा मालूम भी नहीं था. दे डिड नॉट नो मच अबाउट द सेल. एंड तब माइक्रोस्कोप भी नहीं था. तो एक इंसान था, इसका नाम था, अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप्स होते हैं मार्केट में, आपको मालूम रहेगा. माइक्रोस्कोप से आपको अच्छा दिखता है. सैडली बेचारा आपका नसीब ही खराब है, आप जब से कॉलेज में आए हो आपका कॉलेज जाना हुआ ही नहीं है. फाइन. अगर कॉलेज जाते तो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता. अगर बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता, आप माइक्रोस्कोप से चीजें देखते, आपको देखने को बोला जाता. फाइन. लेकिन ये सब आपके साथ हुआ नहीं. सो सैड, बहुत बुरा हुआ आपके साथ. फाइन. मतलब बायोलॉजी प्रैक्टिकल का दुख नहीं है, लेकिन आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ. फाइन. ना कोई डे हुआ, ना कोई रोज डे हुआ, ना कोई फ्रेंडशिप डे हुआ, ना कोई वैलेंटाइन डे हुआ. मतलब इतना बुरा किसी के साथ नहीं, मेरे दुश्मन के साथ भी ना हो यार. एनीवे, बट फिर भी चलो, पढ़ाई भी नहीं हुआ आपका, मतलब होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ. बट ये माइक्रोस्कोप होते हैं, छोटे छोटे खिलौने वाले भी मिलते हैं, 50 गुना ज्यादा दिखता है उसमें, किसी में 100 गुना ज्यादा दिखता है. तो ये भी होता है. मेरे बचपन में मैंने खरीदा था, इतना सा था. फाइन. तो वो भी होता है, अलग अलग टाइप के होता है. फिर कुछ में 1000 गुना ज्यादा बड़ा दिखता है. कभी कभी तो यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट डाल के हम लोग देखते हैं. तो उसमें तो 50,000 गुना या कभी 5 लाख टाइम्स, 5 लाख टाइम्स तो 10 लाख टाइम्स ज्यादा दिख सकता है. फाइन. मतलब इमेजिन करो, कभी कभी आपको सिर्फ थोड़ी सी बड़ी सेल दिखती है, कभी कभी सेल के अंदर का चीज दिखता है, कभी कभी सेल के अंदर की जो चीज है उसके भी अंदर का दिखता है. सो डिपेंडिंग ऑन कितना मैग्निफिकेशन है आपके माइक्रोस्कोप का, उसके ऊपर डिपेंडेंट है. ये 50 गुना है या 5 लाख गुना है. फाइन. दैट डिपेंड्स कि आपको क्या क्या दिखने वाला है. फाइन. मतलब इमेजिन करो स्पाइडर को देख रहे हो, छोटे से खिलौने वाला है 50 गुना, तो थोड़ा स्पाइडर बड़ा दिखेगा. फिर कुछ माइक्रोस्कोप में स्पाइडर के अंदर का दिखेगा, कुछ में अंदर के सेल के भी अंदर का दिखेगा. सो इट डिपेंड्स ऑन आप क्या देखने की कोशिश कर रहे हो. फाइन. ओके. एंटन वॉन लोइनहुइक नाम का भाई साहब थे. एंटन वॉन लोइनहुइक. एंटन वॉन लोइनहुइक जो भाई साहब थे, उसने सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया था बहुत साल पहले. उसने उसकी कांच की दुकान थी, उस चश्मे की कांच बना रहा था अलग अलग. तो उसने अलग अलग कांच जोड़कर लेंस बनाकर उसका माइक्रोस्कोप बनाया था. बहुत साल पहले की बात है. एंटन वॉन लोइनहुइक डच इंसान था. फिर एक इंसान था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक. सो रॉबर्ट हुक भाई साहब ने सबसे पहले क्या किया, पेड़ होता ना, पेड़, कोई भी पेड़ लिया उसने, और पेड़ की बाहर की जो खाल रहती है, इसको हम लोग इंग्लिश में कॉर्क कहते हैं या बार्क कहते हैं, जो मोटी खाल रहती है, उसका वो निकाला और वो माइक्रोस्कोप नीचे रखकर उसने देखा. तो उसको क्या दिखा, उसको बेसिकली सिर्फ ऐसा कुछ चीज दिखा. हनीकॉम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखा उसको, ऐसे हनीकॉम, एक्चुअली हनीकॉम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखा उसको. और सब एम्प्टी, सब एम्प्टी. फाइन. यू अंडरस्टैंड. पेड़ की जो बाहर की खाल रहती है, दैट इज अ टिश्यू कॉल्ड एज स्क्लेरेनकाइमा, एंड स्क्लेरेनकाइमा इज डेड टिश्यू. उसके अंदर कुछ नहीं होता. उसको सब ऐसे एम्प्टी 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 चेंबर्स दिखे, छोटे छोटे चेंबर्स दिखे. स्मॉल 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 चेंबर्स इन लैटिन इज कॉल्ड एज सेल. सेल. फाइन. तो उस हिसाब से उसका नाम लिखा उसने सेल. तो यहां से वो नाम आया है सेल. सेल मतलब खाली कमरा, खाली कमरा. फाइन. कभी अंडमान जाओगे तो वहां पर एक जेल है, जेल का नाम है सेल्यूलर जेल है.
हर कैदी को एक खाली कमरे में रखते थे, वहां पर सावरकर को रखा था, वीर सावरकर को। फाइन। तो अलग अलग ये माइक्रोस्कोप्स होते हैं। तो रॉबर्ट हॉक ने सबसे पहले सेल को देखा, लेकिन उसने जो सेल को देखा वो मरी हुई सेल थी, स्क्लेरेंकाइमा मरी हुई सेल रहती है। एंटन वॉन लुई ने उसने सबसे पहले जिंदा सेल को देखा, उसने बैक्टीरिया को देखा, उसने आरबीसी को देखा, तो वो इम्पोर्टेंट था। फाइन। उसके बाद अलग अलग, मैंने पहले बोला अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं। यू हैव वेरी वेरी स्मॉल सेल्स, वेरी मेनी माइन्यूट सेल्स, फाइन, एंड वेरी वेरी बिग सेल्स एज वेल। आपके बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है आपका ओवम, आपका ओवम। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा सेल है एक ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा उसका ओवम रहता है। फाइन। तो ओवम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन, ऑफ एनी बॉडी। सबसे लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होता है या नर्व सेल होता है, मैंने पहले बोला 1 मीटर का रहता है, वेगस नाम का नर्व, 1 मीटर का, इट्स क्वाइट लॉन्ग, एक्सट्रीमली लॉन्ग। एंड वायरस एक्चुअली सेल ही नहीं है, तो वायरस की बात नहीं करेंगे। सबसे छोटा सेल दुनिया में होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा थोड़ा बड़ा रहेगा आपका बैक्टीरिया। सो वायरस को हम लोग सेल मानते नहीं, तो उसको छोड़ दो। हाँ, फिर उसके बाद में दो लोगों का नाम लूंगा मैं। एक का नाम था मोहनदास जमनालाल स्लाइडन, एमजे स्लाइडन, और दूसरे का नाम था तुकाराम सखाराम श्वान, टीएस श्वान। ऑफ कोर्स ये नाम ऐसे नहीं थे, फाइन, बट तुकाराम सखाराम नहीं था, टीएस श्वान एंड एमजे स्लाइडन। ये कौन थे? स्लाइडन वाज ए गाय हु वाज स्टडीइंग बॉटनी, एंड श्वान वाज वन somebody studying zoology, cells, in एनिमल के सेल्स। तो दोनों पढ़ रहे थे अबाउट सेल्स, एंड दोनों ने एक थियरी बनाई, सेल थियरी बनाई, एंड ऑल्सो इंक्लूडेड वन पॉइंट फ्रॉम रूडोल्फ बर्चा, उसके बाद। बट सेल थियरी में क्या बताया उन लोगों ने? उन्होंने बताया कि आपके बॉडी का इंपॉर्टेंट हिस्सा आपका सेल है। They said that cell is present in all living organisms, हर लिविंग चीज में सेल होता ही होता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर लाइफ। हर ऑर्गन का, हर सेल का, हर बॉडी के हिस्से का इंपॉर्टेंट पार्ट उसका सेल है। सेल से ऑर्गन बनता है। फाइन। आप जो कुछ करते हो आपके बॉडी में वो सेल से ही होता है। सो ऑल एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय योर सेल। सेल्स कैन कन्वर्ट एनर्जी। आप सिंपल देखो, मेरे मसल के सेल्स एनर्जी यूज करके मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है। फाइन। सेल्स के अंदर आरएनए, डीएनए होता है, जीन्स होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रूडोल्फ बर्चा में उनके भाई साहब ने एक चीज बताई थी, स्पेनिश में बताई थी, मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। उसने स्पेनिश में बताया था ओमनिस सेलुला आ सेलुला, मतलब सेल कहीं और से नहीं आता, एक सेल से ही नया सेल बनता है। सो सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फाइन। सेल से ही सेल बनता है। जस्ट वन स्मॉल थिंग बिफोर आई आस्क यू टू रीड, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका नाम है टोटीपोटेंसी। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड, टोटीपोटेंसी? टोटीपोटेंसी या प्लूरियोपोटेंसी कहते हैं इसको। व्हाट इज टोटीपोटेंसी या प्लूरियोपोटेंसी? कैसा होता है कि आपके बॉडी में सेल्स है जो एपिथेलियल टिश्यू सेल्स है, कनेक्टिव से टिश्यू के सेल्स है, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स है, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स है, नर्व के सेल्स है, मसल के सेल्स है। उनका काम बढ़ चुका है, उनका काम बढ़ चुका है। लेकिन बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, मतलब इनका काम अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। फाइन। they are undifferentiated, they are not epithelial, they are not connective। कभी आपने पत्ते खेले कि नहीं मालूम नहीं। अगर आपने पत्ते खेले तो उसमें ना मैं एक गेम खेलता हूँ रमी, मैं और मेरे डैडी और कभी बहन वो लोग रमी खेलते, पैसे नहीं लगाते, ऐसे मजाक मजे में खेलते। तो उसमें ना रमी में क्या रहता है, हम लोग को सीक्वेंस करने का रहता है, या 3 पत्ते, सो ऐसे 5 6 7 8, तो वो सीक्वेंस हो गया। फाइन। अब 5 6 7 8, मेरे पास 7 नहीं है, मेरे पास 5 है, मेरे पास 6 है, मेरे पास 8 है। जोकर है हमारे पास, समझो जोकर है रानी, रानी मेरे पास रानी है, तो 5 6 रानी और 8 लगा दूंगा। तो इसमें क्या हो गया, रानी बन गया 7। तो रानी कैन बिकम वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू, बिकॉज इट्स द जोकर। इट कैन बिकम एनीथिंग। फाइन। वो जोकर है तो वो कुछ भी बन सकते हैं। सिमिलरली टोटीपोटेंट सेल्स जो होते हैं वो अभी तक कुछ बने नहीं, तो वो कुछ भी बन सकते हैं।
वो कुछ भी बन सकते हैं. They can become epithelial tissue, they can become connective tissue, they can become whatever they want to. ऐसे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को हम लोग कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स. क्या वो अभी आपके बॉडी के अंदर है लेकिन इजीली नहीं मिलेंगे आपको. बोन मैरो के अंदर मिलेंगे कहीं कहीं पर, बट डिफिकल्ट. आप जब पैदा हुए थे ना, तो आपकी नाल काटी गई थी आपकी माँ से, अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड इज नथिंग बट कंप्लीट कॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ टोटीपोटेंट सेल्स ही होते हैं. उसको हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं, स्टेम सेल्स. आजकल उसको स्टोर भी करते हैं. फाइन. प्लांट के सबसे ऊपर रूट और स्टेम के जो रूट और स्टेम का जो टिप रहता है, टिप, उसको हम लोग अपाइकल मेरिस्टेम कहते हैं. अपाइकल मेरिस्टेम. अपाइकल मेरिस्टेम इज नथिंग बट टोटीपोटेंट सेल्स. फाइन. तो वो टोटीपोटेंट सेल्स ही होते हैं. What I like to do is right now read 5.1 completely, including all the charts. Know the scientists, modern cell theory के postulates. 5.1 completely पढ़ना है. कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछना. पेज नंबर 44 45.
ओके, आर वी डन? चलो कृतिका, हाउ फार इज योर वॉश बेसिन? कृतिका, आपका वॉश बेसिन आपसे कितने दूर है? अगर बहुत दूर नहीं है तो आप मुंह पे पानी मार के आओगे तो अच्छा होगा ना? वन डाउट यहाँ पर सर, कैन वी ग्रो ए पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हैंड और लेग यूजिंग टोटी पोटेंट सेल if someone has lost in accident or any injury? No, we cannot do that. We cannot do that. We cannot do regeneration. But yes, nowadays हम लोग ने रिसर्च किया है जहाँ से we can actually जैसे लीवर के पैंक्रियास के कुछ सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, जो बराबर से काम नहीं करते तो उसमें डायबिटीज हो जाता है आपको। फाइन। अभी रिसर्च चालू है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स निकाल कर, मतलब स्टेम सेल्स के सेल्स निकाल कर वहां पर इंजेक्ट करते हैं पैंक्रियास के यहाँ पर, और ये टोटीपोटेंट सेल्स रिप्लेस करते हैं पैंक्रियास के खराब सेल्स को, तो आपका पैंक्रियास पूरा नया बन जाता है और आपका डायबिटीज चला जाता है। सो दिस इज स्टेम सेल्स, दिस इज हाउ स्टेम सेल्स विल वर्क इन द फ्यूचर। दे विल रिप्लेस सम सेल्स जो खराब हो गए हैं या वर्न आउट हो गए या डेड हो गए हैं। पूरा का पूरा ऑर्गन तो नहीं बनेगा, लेकिन कुछ जो खराब हुए सेल्स है उनको रिप्लेस करने का काम पोटेंशियल जरूर करेगा। फाइन। अभी नहीं करेगा, मे बी नेक्स्ट 10-15 साल में तो आराम से ये हो जाएगा रिसर्च। फाइन। There are 6 companies in India right now which stores this umbilical cords for you now. Fine. आपके umbilical cord actually store करता है। Means we can't regenerate? No, as of now we can't. As of now we can't regenerate. हो सकता है कुछ 50 साल में हो सकता है कि पूरा का पूरा ऑर्गन रीजेनरेट कर जाए हम लोग, अभी तो नहीं कर सकते ऑर्गन रीजेनरेट। कुछ सेल्स हम रिप्लेस कर सकते हैं, नॉट द होल ऑर्गन, नॉट द होल ऑर्गन। ओके, आगे बढ़ेंगे। आई डोंट नो, आपने देखा रहेगा मजाक मजाक में, जब हम मेरी मीटिंग चालू हुई थी तो कम से कम 50 एक लोग थे और काफी सारे लोग अचानक से निकल गए इस रूम से। फाइन, काफी सारे लोग मजाक मजाक में निकल गए, उनको मालूम भी नहीं पड़ा निकल गए। फाइन, आपको ही नहीं मालूम पड़ेगा अगर आपका कैमरा बंद रहेगा तो। फाइन, कब निकल जाओगे मालूम भी नहीं पड़ेगा। बोल रहा हूँ मजाक मजाक में, काफी सारे लोग निकल गए। आई थिंक मैंने 20 एक लोग को निकाल दिया कुछ लास्ट लेक्चर बोलते 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 निकाल दिया मैंने मजाक मजाक में। फाइन, तो याद रखना ऐसा मजाक मजाक बहुत मजा आता है मेरे को। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो या let me move ahead. हम लोग see there are 2 kinds of cells. एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल? हमारा सेल यूकैरियोटिक सेल है। मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में जो सेल्स है उस सेल्स में एक बहुत अच्छा न्यूक्लियस रहता है। अगर हमारा न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है, न्यूक्लियर पोर्स है। बहुत ही फैंटास्टिक लुकिंग न्यूक्लियस है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ न्यूक्लियस है। अच्छा न्यूक्लियस इस सेल में होता है, उसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू इज आफ्टर कैरी ऑन, मतलब न्यूक्लियस, अच्छा न्यूक्लियस वाला सेल हमारे यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन बैक्टीरिया जो बहुत साल पहले बने थे, उनके बॉडी में अच्छा न्यूक्लियस नहीं है, तो उनको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, कंप्लीट बात करेंगे। सो बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया हैज समथिंग कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। क्या क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में बात करेंगे। फाइन, लेट मी शो यू ए बैक्टीरियल सेल, फिर बात करते हैं। This is good back. Okay. So I don't know if you can see my diagram over here. ये बैक्टीरिया के सेल है, नॉर्मली सिंगल सेल रहते हैं, जब प्रोकैरियोटिक सेल अंदर न्यूक्लियस नहीं है। फाइन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द आउटर मोस्ट थिंग। सबसे बाहर ना 3 लेयर रहेंगे, 3 लेयर। इस 3 लेयर को हम लोग कहते हैं सेल एनवेलप, सेल एनवेलप कहते हैं। सबसे बाहर का जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स,
ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर की जो लेयर है उसको सेल वॉल कहते हैं, उसके अंदर की लेयर को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर रहते हैं। अब ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर की लेयर रहती है, और सर काम क्या रहता है कि बैक्टीरिया कभी सिंगल नहीं आएगा, बैक्टीरिया हमेशा झुंड में आता है, तो वो आपस में चिपक चिपक के आते हैं। और बैक्टीरिया किसी सेल पे अटैक करते हैं, सेल के साथ चिपक जाते हैं, वो सेल को चिपक जाते हैं। सो बैक्टीरिया हमेशा बहुत चिपकू चीज है, सेल्स के साथ चिपक जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे। और चिपकेंगे कैसे? ग्लाइकोकैलिक्स जो है बाहर का जो कवरिंग है वो थोड़ा चिपचिपा है, सो उससे वो चिपकते हैं। द इंग्लिश वर्ड इज दे adhere to the host cell, they adhere to each other with the help of glycocalyx। so सबसे चिपकू चिपकू सेल है सबसे बाहर का। एंड ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप का होता है। इमेजिन करो कि यहाँ पर दो लोग हैं, कौन लोग है? समझो मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं हूँ और कौन है, कौन है, समझो शिखा है। अभी शिखा बहुत पतली लड़की है, एकदम, हाँ एकदम एकदम पतली लड़की है। तो समझो शिखा ने मेरा शर्ट पहन लिया, फाइन, और मैंने शिखा का शर्ट पहन लिया, तो कैसा हो जाएगा? अगर मैं शिखा का शर्ट पहन लेगा तो एकदम ऐसा टाइट हो जाएगा ना पूरा शर्ट, फाइन, मेरे पूरा एकदम कड़क हो जाएगा, सब मिला एकदम टाइट हो जाएगा, स्किन टाइट हो जाएगा। शिखा शिखा का शर्ट मैं कैसे पहन सकता हूँ? लेकिन समझो मैं जबरदस्ती पहन ही लिया तो एकदम टाइट हो जाएगा, एकदम टाइट, फाइन। तो अगर वो मैं, तो अगर बहुत टाइट हो जाता है, बॉडी को चिपक चिपक के है, तो उसको कहूंगा कैप्सूल, कैप्सूल। और शिखा जब मेरा शर्ट पहनेगी तो एकदम पूरा ले हो जाएगा, वो पूरा लूज हो जाएगा उसको, बिकॉज वो बहुत पतली है, मेरा शर्ट तो मतलब 5XL साइज का शर्ट है मेरा, फाइन, तो उसको बहुत लूज होने वाला है। तो जब लूज हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर, फाइन। तो एकदम लूज है तो स्लाइम लेयर, हम चिपक के है तो कैप्सूल। तो यहाँ पर कैप्सूल दिखाया है, चिपक के लेयर दिखाया है, फाइन। तो कैप्सूल और स्लाइम लेयर होता है, फाइन। ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर है सेल वॉल, फाइन। सेल वॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेल वॉल विल गिव द बैक्टीरिया शेप, इट विल गिव a little support to the structure of the bacteria। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेल वॉल पे ना कुछ खास रिसेप्टर्स रहते हैं जो एक डाई को पकड़ते हैं। मैं आपको कहानी सुना था, बहुत साल पहले की बात है। क्रिश्चियन ग्राम नाम के भाई साहब थे, क्रिश्चियन ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम। तो क्रिश्चियन ग्राम ने एक केमिकल बनाया, एक डाई बनाया, एक स्टेन बनाया, ऐसा कोई कलर कलर बनाया बेसिकली। उसने क्या लिया, बहुत सारे बैक्टीरिया लिए और उसके अंदर डाल दिए, उस स्टेन में डाल दिए, 1 घंटे के लिए रखे और फिर धो दिए। कुछ बैक्टीरिया ने वो कलर पकड़ा, कुछ, और वो उस कलर के हो गए थोड़े पिंकिश। कुछ बैक्टीरिया ने वो कलर नहीं पकड़ा। कलर कौन पकड़ता है? कलर पकड़ता है सेल वॉल। सो सेल वॉल बेसिकली टेक्स द कलर, फाइन। तो उस कलर को उसने नाम दिया था ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन, फाइन। अगर वो बैक्टीरिया ने वो कलर पकड़ा तो मैं उसको बोलूंगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया ने कलर नहीं पकड़ा तो मैं बोलूंगा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब फर्क क्या है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में? ग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक डॉक्टर के लिए। अगर आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से बीमारी हुई है और अपने ग्राम नेगेटिव वाला एंटीबायोटिक खा लिया तो वो काम नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के वजह से डिजीज हुआ है और आपने ग्राम पॉजिटिव का एंटीबायोटिक खा लिया तो वो काम नहीं करेगा। तो आप डॉक्टर को जानना बहुत जरूरी है कि आपको बीमारी किस वजह से हुई है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनती है एक खास चीज, इसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकैन, पेप्टिडोग्लाइकैन। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बनती है म्यूरिन से। नियरली सेम है लेकिन थोड़ा केमिकल स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकैन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब बात करूंगा मैं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द इनरमोस्ट लेयर और ये थोड़ा सा सेमी परमिल रहता है, कुछ चीजें अंदर रोक के रखता है, कुछ चीजों को बाहर जाने देता है, कुछ चीजों को अंदर नहीं आने देता, कुछ चीजों को अंदर आने देता है। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है। इसमें लिपिड की लेयर रहती है, 2 लिपिड्स की लेयर रहती है। तो लिपिड की बाई लेयर रहती है और काफी सारे फॉस्फेट ग्रुप रहते हैं, तो उसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर मतलब लिपिड्स है, लिपिड को फॉस्फेट चिपका हुआ है और उसके 2 लेयर साथ में साथ करते हैं, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कहते हैं इसको, फाइन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थिंग्स टू गो इन एंड आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, फाइन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बैक्टीरिया को 2 चीज रहती है, आइदर एक लंबा सा ऐसा बाल रहेगा, इसको फ्लैजिला कहते हैं, लंबा सा बाल रहेगा फ्लैजिलम। कभी कभी वो छोटे 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 बाल रहते हैं, इसका नाम है सीलिया। ये मूवमेंट के लिए है, ये मूवमेंट के लिए है। फ्लैजिलम बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिलम इज कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट मोटर इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट मोटर इन द वर्ल्ड। इसमें ना क्या रहता है ना, 3 पार्ट्स रहते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसे 3 पार्ट्स रहते हैं समझो। ये बॉडी है बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की बॉडी में से फ्लैजिला आता है तो उसमें एक बेस रहेगा, एक बेस रहेगा, एक ऐसा हुक रहेगा,
शाफ्ट कहते हैं इसको, शाफ्ट। ये हुक रहता है, हुक, और उसके बाद में एक लंबा सा शाफ्ट, और ये घूमता है, और बैक्टीरिया कैन मूव। सो बेसिकली इट वर्क्स लाइक ए मोटर। ये पार्ट, ये जो पार्ट है, ये मोटर जैसा मूव करता है। द बेस एंड द हुक वर्क्स लाइक ए मोटर। तो ऊपर का शाफ्ट घूमता है, एंड बैक्टीरिया कैन मूव विद द हेल्प ऑफ दैट, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट मोटर। फाइन। कभी कभी क्या होता है, ये फ्लैजिला है, तो ये सीलिया है। कभी कभी अगर आप यहाँ पर देखो, ये ऐसी चीजें रहती है, इसको कहते हैं पाइपिलाई। पिलाई से क्या करते हैं, दो बैक्टीरिया आपस में चिपक जाते हैं और जीन्स एक्सचेंज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुकेशन। कॉन्जुकेशन। कभी कभी फिमरी नाम की चीज रहती है, उससे हुक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, फिमरी है, उससे वो चिपक जाता है सपोर्ट को, क्लिंग करता है। तो काफी सारी चीजें रहती है बैक्टीरिया के अंदर। और अंदर देखो, अभी इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसको न्यूक्लियस नहीं है। क्रोमोसोम डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसको बांध के अंदर डाल दिया है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं कहते उसको, न्यूक्लियोइड कहते हैं। फाइन। वन मोर थिंग, ये तो मेन डीएनए है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखो ना, छोटे छोटे डीएनए के बंडल्स हैं। ये डीएनए के बंडल्स को हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड मैंने पहले भी आपको बोला है, प्लाज्मिड बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है इन बायोटेक्नोलॉजी। फाइन। अभी के लिए मैं बोलूंगा प्लाज्मिड ओनली हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन रेट बढ़ाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है बैक्टीरिया को, लेकिन प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग अगले साल प्लाज्मिड के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, 2-3 चैप्टर है प्लाज्मिड के ऊपर। फाइन। और क्या है बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर आपको और क्या मिलेगा, अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है तो बैक्टीरिया कैन बी बोथ, बैक्टीरिया कैन बी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कैन बी पैरासिटिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। फाइन। अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके अंदर पिगमेंट्स रहेंगे, उस पिगमेंट्स रहते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं उसको हम लोग, उसको वो रहेंगे। उसके अलावा क्या रहेगा, उसके अलावा यहाँ पर मेसोसोम दिख नहीं रहा है, एक अंदर की तरफ से फोल्ड रहता है। ये सेल वॉल जो होता है वो अंदर की तरफ, सेल 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 मेम्ब्रेन जो होता है अंदर की तरफ से फोल्ड हो जाता है ऐसे, उसको हम लोग कहते हैं मेसोसोम्स। मेसोसोम्स। एंड मेसोसोम्स इज एन ऑर्गेनल इन द बैक्टीरिया, जो मे बी हम लोग बोलते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को मल्टीप्लाई करवाता है या फिर सेल वॉल बनवाता है, लेकिन वो साइंटिस्ट आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट दैट। और क्या है, थोड़े राइबोसोम्स है, प्रोटीन मेकिंग, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स दिए हुए हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो ये सब चीजें हैं बैक्टीरिया के अंदर। व्हाट आई लाइक यू टू डू इज, आई विल लाइक यू टू रीड 5.2। 5.2 पढ़ना है टिल द एंड ऑफ पेज नंबर 46। 46 के पेज के एंडिंग तक आपको पढ़ना। आप डू नॉट रीड यूकैरियोटिक सेल, ऑलवेज रिमेंबर पर्पल चार्ट जो है, मतलब 45 पे 5.2 से पढ़ना है, और पर्पल चार्ट है ऑलवेज रिमेंबर वाला, वो भी पढ़ना है। कोई डाउट रहेगा तो मैं इधर हाजिर हूँ।
चलो, let's talk about this and कीरोनोमस बेसिकली एक टाइप का इंसेक्ट रहता है, मॉस्किटो काइंड ऑफ इंसेक्ट रहता है, कीरोनोमस कहते हैं उसको, छोटा सा इंसेक्ट है लेकिन वो काटता नहीं है। सी जो राइबोसोम्स का सवाल जो है ना, सेडिमेंटेशन क्या होता है राइबोसोम्स के अंदर, 50s 30s क्या है, ये मैं आपको सिखाऊंगा व्हेन आई एक्चुअली टीच यू राइबोसोम्स। जब मैं आपको राइबोसोम सिखाऊंगा, इसी चैप्टर में है राइबोसोम, तो आपको समझ में आएगा 50s 30s 70s सब क्या रहता है, सेडिमेंटेशन रेट क्या है, सब समझाऊंगा मैं आपको। इसलिए डिटेल राइबोसोम्स के बारे में अभी नहीं। नो अदर डाउट, देन आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। बाय बाय, सी यू, टाटा। गोल्जी ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा ना, गोल्जी ऑपरेटर्स, ईआर सब कुछ पढ़ाऊंगा। I'll teach you what is Golgi apparatus, what is ER, what is endocrine reticulum, वो जब जो कुछ है ना वो पूरा लिस्ट, वो सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ मैं। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, गोल्जी apparatus क्या होता है, एंडोक्राइन रेटिकुलम क्या होता है, डायग्राम के साथ साथ पढ़ाऊंगा। बट आई थिंक विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, मिलेंगे अगले संडे। I think two more lectures and I will be finishing. 2 more lectures, I will be finishing your whole portion. 2 more lectures, I will be finishing the portion.